नाजरीन, ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ के अपकमिंग एपिसोड्स बहुत ही ज्यादा दिलचस्प और सनसनीखेज होते हुए नजर आएंगे। अब यहां पर फैसला तय हो चुका है कि नौशीन को घर से निकाला जाएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सुरैया को अपनी मां जो है वो तलाक के लिए बोल देती है और तलाक के मुतालबे पर सुरैया मान जाती है और कहती है कि नौमी से मैं अलग हो जाऊंगी, यही फैसला बेहतर है। नौमी को जब इस बात का पता चल देगा तो नौमी के होश उड़ जाते हैं और नौमी सुरैया को कहता है कि खुदगर्ज बीवी मत बनो, मैं तुम्हारा शोहर हूँ, मुझे छोड़कर तुम कहाँ जाओगी। सुरैया कहती है कि तुम्हारे जैसे लाचार शोहर से मैं वैसे ही खुश हूँ, मैं अकेले जिंदगी गुजार लूंगी। यहाँ पर गुल को जब पता चलता है कि उसका भाई लाचार बन चुका है, गुल बहुत रोती है, लेकिन गुल अब जा नहीं सकती क्योंकि उसके साथ सारे ताल्लुकात खत्म कर लिए गए थे। गुल को अब यहाँ पर सारी बात बुशरा समझाकर कहती है कि तुम्हें यहाँ परेशान होना है और ना ही दुखी होना है, तुम्हें असद के अलावा कुछ और दिखता है। हमारी औलाद के साथ तुम्हारा बर्ताव अच्छा नहीं है, हमारी औलाद तुम्हारे पेट में पल रही है और तुम सिर्फ परेशानियां लेकर घूम रही हो, तुम्हारे चेहरे पर मैंने कोई मुस्कान नहीं देखी। हमारी औलाद की फिक्र करो, ना कि अपनी पहली औलाद की। ये बातें सुनते हुए वहां पर अहमर भी आ जाता है और अहमर कहता है कि गुल माँ बिल्कुल ठीक बोली है, तुम्हारा ध्यान या तो असद पर होता है या फिर अपने भाई की परेशानी पर। तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक ना रखा था और ना वो रखना चाहते हैं, तो उन लोगों की फिक्र करके खुद को बर्बाद मत करो। हमारी औलाद हमें बिल्कुल सेहतमंद और ठीक ठाक चाहिए, जैसा कि ये असद तुमने पैदा किया है। अगर हमारी औलाद बीमार निकली तो फिर गुल हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सब कुछ सुनते हुए नौशीन पहुंचती है, जिसको बेहद खुशी होती है, लेकिन नौशी तो जलते पर तेल छिड़कने वाली है और आकर कहती है दुरशेवार से कि आकर कहती है गुल से कि अब तुम यहाँ पर देख लो कि तुम्हारे साथ क्या बर्ताव हो रहा है। औलाद की खातिर तुम्हें ये वैल्यू दी जा रही है, वरना तो तुम्हारा शोहर भी तुम्हें मुंह ना लगाता। अब मेरी बात मान लो कि ये औलाद इनकी मार दो, फिर इन लोगों को समझ आएगी। गुल हाथ उठा लेती है नौशीन पर और जोरदार थप्पड़ मारकर कहती है कि तुम्हें ऐसे लगता होगा कि ये मेरा अपना खानदान नहीं है, लेकिन ये मेरा अपना खानदान है। मैं इन लोगों में से हूँ, ये लोग मुझ में से हैं, क्योंकि हम लोगों का मोहब्बत का रिश्ता है। चलो, कुछ खटी मीठी बातें वैसे ही मोहब्बत में हो जाती हैं। अगर मेरी सास कुछ बोल रही है तो वो हमारा फैमिली मैटर है, इसमें किसी और को बोलने की ज़रूरत नहीं। और तुम्हारा तो बोरिया बिस्तर आज ही पैक करवा के मैं यहाँ से तुम्हें अलविदा कर रही हूँ। नौशीन, तुम्हारी जैसी औरतें दूसरों के घर को तोड़ने के अलावा कुछ और कर भी नहीं सकती। अब नौशीन को बहुत दुख होता है और बुशरा के सामने बढ़ा चढ़ा कर गुल के खिलाफ जाकर बुराइयां करती है और कहती है कि आपकी बहू तो आपसे जली बैठी है। वो ये कहने तक आ गई है कि आप लोग अगर उसके साथ बर्ताव अच्छा नहीं करेंगे तो वो आप लोगों के खानदान के चिराग को ही बुझाकर रख देगी। ये बात सुनकर तो बुशरा के होश उड़ जाते हैं और बुशरा जो वो गुस्से में जाने लगती है, लेकिन अहमर ये सारा तमाशा अपनी आंखों से देखकर अपनी माँ को कहता है कि गुल का कोई कसूर नहीं है, इस बीच वाली को अगर घर में रखेंगी तो घर में लगाई बुझाई तो होती रहेगी, इसलिए मैं कहूँगा कि इसको इस घर से निकाल दें। फौरन से अगर निकालेंगे तो ही फायदा होगा, वरना हम सबका इसमें नुकसान है। ये बात सुनकर बुशरा फिलहाल खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ अब गुल जो कि दुखी हो जाती है कि अहमर ने ये बोल करके मुझे परेशान कर दिया कि मैंने असद को सेहतमंद जन्म दिया और अब जो औलाद होगी वो अगर सेहतमंद ना हुई तो मेरा कसूर है, वैसे ही मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। ये बात इन लोगों को समझ में नहीं आ रही। मैं माँ बनने वाली हूँ और माँ बनने वाली कैफियत कैसी होती है ये इन लोगों को क्या मालूम। अब अहमर आकर गुल से कहता है कि नौशीन से अगर आइंदा तुमने बात की तो अच्छा नहीं होगा, नौशीन तुम्हारे बारे में कितनी बुराइयां करती है। गुल कहती है कि सिर्फ नौशीन का दुख नहीं है, मुझे दुख तो आपका और आपकी माँ का भी है, क्योंकि आप लोगों को अपनी औलाद नजर आ रही है, लेकिन मैं तो एक माँ हूँ, मुझे तो असद भी नजर आएगा, वो भी तो मेरी जिम्मेदारी है। मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगी तो किस पर ध्यान दूंगी। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आज के बाद असद के बारे में अगर कोई भी बात हुई तो मुझे बहुत दुख होगा और दुख के कारण आप लोगों के बच्चे को नुकसान हो सकता है। फिर अगर कमज़ोर पैदा हुआ तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अहमर हैरान रह जाता है और गुल को तकते हुए कहता है कि चलो, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ कि माँ तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, लेकिन ये पूरी हकीकत है कि तुम्हारा ध्यान सच में असद की तरफ है। मैं तुम्हारा शोहर हूँ, लेकिन जब से शादी करके आई हो तुमने उतना ध्यान मेरा नहीं रखा, इसीलिए मेरा कहना मानो, तुम असद को उसके ख़ानदान के हवाले कर दो, जो कि उसका असली बाप नफीस है, उसके हवाले कराओ। ये बात सुनते ही गुल के होश उड़ जाते हैं और गुल कहती है कि अब ये बात कहाँ से आ गई, ऐसे नहीं होगा। दूसरी तरफ गुल को जब कॉल आती है अचानक से नौमी की, और नौमी ये बात बताता है कि मेरी कंडीशन बिगड़ने की वजह से सुरैया ने मुझसे अलग होने का फैसला कर लिया है, जल्द ही सुरैया और मैं अलग होने वाले हैं।
गुल मुझे माफ़ कर दो, मैंने माँ और तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। ये बात सुनकर गुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है कि भाई काश ये माफ़ी आप पहले मांग लेते, अब तो वक्त गुजर गया, अब तो माफ़ भी मैं नहीं कर सकती। जिसको आपने दुखाया था वो इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं। अब नोमी रोती हुई आंखों से फ़ोन पर यही कहता है गुल से कि एक बार अपना चेहरा दिखा जाओ, शायद तुम्हारा भाई जल्द ही इस दुनिया से रुखसत हो जाए। अब मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं अकेला पड़ चुका हूँ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। ये बात सुनकर गुल भी इमोशनल हो जाती है और अपनी अहमर से कहती है कि मुझे अपने भाई नोमी के पास ले चलें, उसकी तबीयत सही नहीं है, मुझे चिंता हो रही है। ये बात सुनकर अहमर कहता है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, उन लोगों के पास मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, उन लोगों से रिश्ते ख़त्म किए थे तभी मैंने तुम्हारे साथ शादी की है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की अपडेट।